हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आए हो बच्चे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और सुबह का टाइम है, सुबह के 7:30, अब 8 बजे हैं। 8 बजे नाश्ते की तैयारी हो रही है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बड़े भाई साहब की तबीयत हो गई है ख़राब। तो उनको एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हुई। वो कहीं गए थे अपने ऑफिस के काम से, तो सडनली उनकी आते ही तबीयत ख़राब हो गई। गैस बनी, टकराई, तेजाब बनने लगा, उल्टी आने लगी और उनको चक्कर आने लगे। तो उनको हॉस्पिटलाइज हमको करना पड़ा। तो जी दीदी हमारी और बड़े भाई साहब यहाँ नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। और सभी लोग बिजी हो रहे हैं और टेंशन भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। घर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ है, क्योंकि घर के बड़े ही हैं जो बीमार हो जाते हैं। घर में कोई भी बीमार हो जाता है तो फिर गाइज आप तो जानती हैं कितनी टेंशन बन जाती है। और ये वही चीज़ चल रही है। अब यहाँ सुबह का हो रहा है नाश्ता, मम्मी पापा को भी नाश्ता करना आना। और पूरे घर में सबका काम, बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। दो दो जगह का काम हो जाता है, ऊपर का भी और नीचे का भी, खाना वाना बनाने का। और हॉस्पिटल भी हमें खाना भेजना होता है बड़े भाई साहब और दीदी का, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल से तो आ जाता होगा, लेकिन वो जो घर के खाने की बात है वो अच्छा नहीं लगता। और जैसे तबीयत ख़राब होती है तो कुछ अच्छा खाने का मन करता है। तो यहाँ मैंने बनाई है मम्मी के लिए बथुए की रोटी। जैसे कि आप जानते हैं कि कल बथुआ आ गया था, बथुए की रोटी बनाई है। क्योंकि पराठे अब हम लोगों ने कम ही कर दिए हैं, क्योंकि मेरा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो अब पकवान वकवान बहुत कम कर दिया है हम लोगों ने। और मेरा तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। बच्चों के लिए हम कभी कभी सेक देते हैं पराठे वगैरह, अगर करते हैं तो। जैसे गोल्डी के पापा की छुट्टी होती है तो उनको पराठे दे देती हूँ सेक के। वैसे वो ऑफिस जाते हैं तो मैं उनको भी बथुए की रोटी ही देती हूँ, क्योंकि बथुए की रोटी, बथुआ मैं जैसे आपको दिखाया, मैं स्टोर करके ऐसे रख लेती हूँ पिट्ठी बना के। सुबह अपना एक रोटी सेक देती हूँ बथुए की, और रोटी खा के ही वो जाते हैं। मैं उनको पराठा नहीं देती, बहुत कम पराठे सीखते हैं अब हमारे घर में। पहले हम गाइस बहुत ज़्यादा पकवान और पराठे बनते थे, लेकिन अब सभी बीमार हैं। मम्मी पापा भी बीमार, और मेरा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरी भी बीमारी। और अब बड़े भाई साहब की बीमारी को लेकर तो सभी पूरा पूरा घर जो है टेंशन में है कि एकदम से हो क्या गया है, ये कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो देखिए गाइज, ये कपड़े भी धुल के हो गए हैं तैयार। और ये देखिए आज 2 जगह कपड़े धोए हैं। ये दीदी के कपड़े हैं, ये हमारे, क्योंकि गाइज मैंने आपको नहीं बताया, मेरे बड़े भाई साहब जी की तबीयत है ख़राब। उनकी काफ़ी तबीयत हो गई थी ख़राब, तो उन्हें एकदम हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और वो इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो उनके तो काम भी इसलिए ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि 2 जगह का काम हो रहा है, सब तरीके का काम करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल भी जाना पड़ रहा है, उनकी खैर खबर भी लेनी पड़ रही है। और बड़ी दीदी जो हमारी जिठानी है वो उनके पास ही है, वहीं पे। तो वो आए थे छुट्टी, शादी वादी के लिए छुट्टी आए थे। और भगवान ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि उनकी एकदम सडनली तबीयत ख़राब हो गई। अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए थे वो, जब ऑफिस के काम से वो बाहर गए थे, तो उनकी सडनली इतनी तबीयत खराब होगी कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। क्योंकि चक्कर उनके बंद नहीं हो रहे थे, उल्टी चक्कर आ रहे थे उनको, इतनी तबीयत उनकी खराब हो गई थी। मैंने तो पहली बार देखा इतनी तबीयत खराब उनकी, कि उनसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। बैठना उठना तो बहुत बड़ी बात है, उन बड़ी मुश्किलों के साथ उनको लेके गए हॉस्पिटल, और वहाँ ले जाए गए तो फिर बहुत ही ज़्यादा, गाइस आप समझ सकते हो कि काम कितना फैल जाता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी का शेड्यूल हो रहा है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं सब कुछ काम, मम्मी पापा भी। और फिर हॉस्पिटल भी खाना भेजना पड़ता है, और घर का भी काम हो जाता है सारा ऊपर नीचे का, क्योंकि 3 मंजिलों का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बच्चे इतने समझदार नहीं हैं, बड़े तो हो रहे हैं लेकिन समझदार नहीं है कि हमें अपना काम कैसे करना है, कैसे जो काम जहाँ पड़ा है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। बच्चे नहीं समझते बिल्कुल भी किसी बात को, बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझते। पता नहीं कैसे आजकल के बच्चे कैसे हैं। हम तो इतना समझ लेते थे, अगर हमारी मम्मी कहीं जाती भी थी तो हमें अपने घर के काम की चिंता हो जाती कि हमें अपना घर कैसे संभालना है, हमें अपना घर कैसे करना है। और आजकल के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं, घर संभालने की तो बहुत बड़ी बात है, उन्हें नहीं पता हमारे घर में है क्या, खाना बनेगा नहीं बनेगा, नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, नई जनरेशन का कैसे होगा। और अपने आप में ही मगन रहते हैं आजकल के जो जनरेशन है, नई जनरेशन, कुछ पता नहीं किसी तरीके का कैसा हो जाता है कैसे नहीं। तो गाइज अब मैं ये मम्मी पापा को मैंने दे दिया नाश्ता बना के, मैंने बना, जैसे कि आप देख सकते हैं, कल मेरी मम्मी ने भेजा था बथुआ, और सासू माँ के यहाँ मम्मी ने भेज दिया 3-4 किलो बथुआ। तो मैंने ऐसे भी पापा का मन कर रहा है ये था रोटी बथुए की खाने का, तो मम्मी ने भेज दिया। और रात में साफ करके, रात में उबाल के, और सुबह उसकी मैंने पिट्ठी तैयार की है। और अब मैंने पापा को नाश्ता दे दिया है बथुए की रोटी, क्योंकि पापा का मन कर रहा था बथुए की रोटी खाने का। पराठा तो उन्होंने नहीं खाया, बथुए की रोटी खाने का उनका मन था, तो मैंने बथुए की रोटी उन्हें दे दिया। अब करेंगे मैं और प्रिया, क्योंकि मैंने अपने और प्रिया के लिए भी रोटी ही बनाई है। गाइस देखिए, ये आगे हम यहाँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, और गेहूँ हमारे सूखे नहीं है, क्योंकि अभी 4 से 5 दिन हो गए गेहूँ नहीं सूखे। प्रिया लगा रही है झाड़ू, और मम्मी सुखा रही है कपड़े, और मैं जा रही हूँ नीचे को, क्योंकि नीचे का काम देखती हूँ क्या काम कैसे कैसे होता है। और ये टाइसन महाराज देखिए खुजली कर रहा है बेचारा, इसका भी नहाने गुजी कर रहा है। ओए तेरा भी नहाने गुजी कर रहा है। और टाइसन के बच्चे जा जा, तू ऊपर चला जा, मैं तो नीचे जा रही हूँ, तू जा उधर, प्रिया वहीं है, जा नीचे मत आइयो, ठीक है चलो। तो गाइज मैं आ गई हूँ, अब मैं तो नीचे जा रही हूँ, और अपने लग रहे हैं अपने कामों पे। मैं भी अपना नीचे का काम देखूंगी, चलते कुछ
देख कैसे गेट में वो मार रहा पा, मैं तो चली गई, मैं रह गया बस। अब खोल, आ लिया खोल के आ गया, ले लगा दिया मैंने गेट। आज ही नीचे मत आ दिए, ऊपर ही चला जाए था। तो गाइस देखिए अब मैं अपना करती हूँ, और मोटर अभी चली छोड़ गए थे, मोटर आ रही चल रही है। अब मैं मोटर तो कर देती हूँ बंद, और गीज़र देखती हूँ मैं चला है कि नहीं चल रहा। गीज़र भी चला नहीं रखा था, गीज़र की भी लाल बत्ती नहीं हो रही है। और मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, देखती हूँ अंदर का काम कैसे कैसे क्या हो रहा है। अभी देखिए गाइस सारा काम ऐसे ही पड़ा है, बिस्तर सब ऐसे ही पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे कैसे। पापा चले गए बाहर घूमने के लिए, और मम्मी आप जैसे कि देख सकते हैं मम्मी गई है कपड़े सुखाने। मम्मी बोल रही थी कि ये ला थोड़ा सा काम हो रहा है। और ये गाइस ये आ गई हमारी बोट की पर्ची, ये हमारी बोटिंग पर्ची आ गई है, बोट गिरने के लिए पर्ची हमारे घर पे ही आ गई है। देखते हैं क्या होता है, जाते हैं कब जाते हैं, कितना टाइम लगता है। वैसे बोट तो मुझे लगा 4 तारीख को गिरेगी, आज क्या तारीख है, आज है 2 तारीख, और बोट गिरेगी 4 तारीख में। तो गाइस पहले मैं और काम कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऊपर से आके लग गई हूँ बाहर का बेडरूम साफ करने, या मम्मी पापा का बिस्तर सफा करने लग गई हूँ। मैंने बेडशीट झाड़ के बिछा दी है, और सोफे वोफे भी सही कर दूंगी। रजाई की तय बना के अंदर रखी हैं, क्योंकि रजाई सब ऐसी ही पड़ी थी। तो मैं यहाँ लग गई हूँ काम पे, क्योंकि अभी मम्मी पापा बाहर घूम रहे हैं, और काम भी बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। जैसे कि बताए मैं ये काम निपटा लूँगी, और प्रिया रसोई में खाना बनाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल भी खाना जाना है और पूरे परिवार का खाना है, तो बहुत ही टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो काम जल्दी जल्दी में करना निपटाना होता है, क्योंकि हॉस्पिटल जो खाना है वो बहुत जल्दी जाता है, जल्दी खाना हॉस्पिटल पहुंचाना इसलिए होता है कि जल्दी खा लेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बाहर की बेडशीट और सोफे वगैरह सही साफ कर पूरे सही तरीके से करके थोड़ी यहाँ लगाने लगी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। इतना ही टाइम रसोई में लगता है, उससे ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पर लग जाता है काम करने में। तो दोनों ही तरफ हम दोनों बहनें बिजी चल रही हैं बहुत ज़्यादा। और गोल्डी के पापा की छुट्टी आज है शनिवार का दिन, तो गोल्डी के पापा की और बच्चों की सबकी छुट्टी है। गोल्डी की तो मैंने करा दी थी, क्योंकि उसकी भी तबीयत खराब हो रही थी, उसको भी जुकाम सा हो रहा था, तो उसकी मैंने आज छुट्टी करवा ली। मका कोई बात नहीं, आज तू छुट्टी कर ले, कल भी उसने छुट्टी करी थी, तो तबीयत खराब में मका कभी और ठंड लग जाए। यहाँ लग गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू लगा के अपना काम निपटा के जल्दी जल्दी करूँगी। और प्रिया ने खाने की तैयारी कर दी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया खाना जाएगा। तो ये देखिए ये लौट रहे हैं बिस्तर में, अभी ये ऐसे ही लेट मार रहे हैं, क्योंकि ये कल जो ज़्यादा थक गए थे, इनकी भागदौड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। अब ये टीवी देख रहे हैं लेट के। अभी मैं इन्हें नहाने के लिए बोली हूँ, लेकिन आज ये लेट ही नहाएंगे। कह रहे मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल से चक्कर काटे, फिर ये कहीं और गए थे, फिर एक शादी में भी गए थे जहाँ कन्यादान देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और कोई घर से शादी में नहीं जा पाया। पिया कदे न लाया लिली साड़ी, कदे न चली बन ठण के गोरी सांझ ने ला दो लिली साड़ी, सुबेरे चलिए बन ठण के तने कदी न फिल्म दिखाई बलमा, तू तो रोज रे औरों के सिखाई। और देखिए गाइस ये देखिए मैं आ गई हूँ बेडरूम में, झाड़ू लगाते लगाते मैं अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी, और गोल्डी के पापा के साथ मस्ती भी कर रही थी। मैंने उन्हें नहाने के लिए बोला, तो ये क्या हुआ कि हमने साड़ी की तैयारी कर रखी थी शादी में जाने के लिए, तो वो उस चीज़ के लिए मुझे छेड़ रहे थे, कह रहे तैयारी करी और नहीं गई ना, ले ले अब क्या करना है। तो मैं उनको चिढ़ा रही थी, मैं कह रही क्या तुमने क्या दिवाई, मैंने उनको गाना गा के चिढ़ा रही थी। तो ये गाइस मैं आ गई बाहर तक की झाड़ू लगा के, उसके बाद मैं पोछे लगाऊंगी, उसके बाद मेरा काम जो है थोड़ा बहुत निमट पाएगा दूसरी शिफ्ट का। तो गाइस देखिए फाइनली खाना अभी तो सिर्फ हॉस्पिटल का ही तैयार हुआ है। अब ये प्रिया बना रही है चाय हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और उसमें ये कैसी, ये दूसरी काट दी क्या उन्होंने? अच्छा हवा अलग है। तो ये चाय बना रही है प्रिया हॉस्पिटल के लिए, और रोटी सब्जी कर दी ना तैयार, बांध भी दिया, पैक कर दिया, और ये कर दिया। आज भेज रही है कढ़ी से रोटी, क्योंकि दीदी और भाई साहब वहीं पर है ना, अगर खदक रही है तो जल्दी जल्दी पहले, इसीलिए तो गाइस मैं बोल रही थी कि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में भी खाना भेजना होता है, और सारे घर का काम भी है। मैंने आपको बताया बच्चे हमारे इतने समझदार नहीं हैं जो इतना कर सके। तो प्रिया तो सुबह से रसोई में लग रही है, और मैं ऊपर का काम करने में लगी हूँ, और गेहूँ भी ऊपर सूख रहे हैं, तो सारा काम पड़ा। अब मैं बाहर पोछे लगा रही थी, प्रिया ने आवाज़ लगा रही थी गाइस इन बच्चों को इतनी आवाज़ लगाओ जब भी नहीं सुनते, पता नहीं ये बच्चे कैसे है कैसे नहीं, हमें तो नहीं समझ आ रहा।
आवाज़ मार मार के भी थक जा रही हूँ। ले जाओ अपने मम्मी पापा का, ये ले जाओ खाना, ले जाओ खाना, ले जाओ, जब भी नहीं ले जाकर चलते, पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं। सही चाय, हाँ, क्योंकि हल्का मीठा पीवे ना वो तो, हाँ हल्का मीठा बढ़िया बन रही चाय। अदरक ले लेंगे, ले लिया था ना अदरक तो उनकी चाय में गिरने को, क्योंकि हम गाइस हम तो आज ऐसी ही चाय पी लें बगैर अदरक वदरक की कैसी भी, लेकिन वो अदरक की चाय में तो अदरक उनके लिए ही लेना पड़ा स्पेशल। हम तो ऐसे ही पी लें बगैर अदरक की, इलायची तुलसी के पत्ते गिर के, और ये कर दिया प्रिया ने चाय, गरम गरम रहेगी तो खुश हो जाएगी पी के, सही हो जाएगा। भाई साहब भी पी लेंगे, और अभी भाई साहब की तबीयत में पहले से सुधार है, जहाँ तक है छुट्टी मिल जाए 2-3 दिन में, मंगल तक मिल जाएगी। हो गया पूरा तैयार कंप्लीट है। मैं कर लूँ अपना ऊपर का जो काम है मेरा। फाइनली सारा काम हो चुका है बिल्कुल टोटल, मेरा झाड़ू पोछे का सब पूरे मेरी सफाई एकदम ओके हो चुकी है। और अब मैं गाइस रोज लहसन छील रही हूँ, थोड़ा तो थक जाऊँ सच्ची में, क्योंकि बारीक लहसन छील रही हूँ तो अचार के लिए बारीक वाला लहसन चाहिए, वो मोटे वाला लहसन नहीं अच्छा नहीं लगता अचार में, तो मैं बारीक लहसन छील रही हूँ तो इसमें टाइम तो लगेगा। और गाइस जो मैं लहसन छील लूँ ना वो फिर सब थोड़ा सब्जियों में यूज़ हो जाए, थोड़ा कैसा हो जाए, जितना छील लूँ उतना ही खत्म हो जाए, तो अब फिर मैं दोबारा से लहसन छीलने लगती हूँ। ये मटर पड़ी है, मटर भी छील लेती हूँ। तो आइए गाइस करते हैं अपनी काम की तैयारी दोबारा से। अभी प्रिया रसोई में ही, रसोई का काम बिल्कुल भी नहीं निमट रहा है, बहुत ही ज़्यादा काम फैल रहा है, रिश्तेदार जो भी आ रहे हैं कर रहे हैं तो काम तो फैलता ही है गाइस, इसमें क्या है, लेकिन रिश्तेदार तो नसीब वालों के यहाँ में खुशी मनाओ। और गाइस देखिए प्रिया सुबह से ये टाइम आ गया रसोई में ही लगी है, क्योंकि सुबह का नाश्ता मैंने बना दिया था कपड़े धोकर, और जब से ही प्रिया लगी है रसोई में 9:30 बजे के करीब ये रसोई में आ गई थी। और गाइस पहले तो इसने हॉस्पिटल खाना भेजा बनाया, मैंने इतना ऊपर का काम करा, हॉस्पिटल भेज दिया उनका खाना दीदी का और भाई साहब का। और अब पापा के लिए दाल बना रही है, मूंग की दाल बना रही है पापा के लिए, क्योंकि पापा कढ़ी नहीं खाते, और हम लोगों के लिए फिर अब कढ़ी चावल बना रही है, और पापा के लिए रोटी भी बनेगी, दाल बनेगी, कढ़ी चावल भी जो खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो उनकी मर्जी की बात है, लेकिन हमारा फर्ज तो बनाने का है, क्योंकि जब वो नहीं कढ़ी खाते तो हमारा बनाने में क्या जाता है गाइस, बना देते हैं, कर देते हैं अपना। तैयारी हो रही है, दाल मूंग की छोक दी इसने, मूंग की दाल भी छोक दी, इतना पापा नहा के आएंगे इतना मूंग की दाल तैयार हो जाएगी, और गरम गरम खाना पापा भी खा लेंगे, मम्मी भी खा लेंगे, और पूरे परिवार जब भी खाएंगे जब मम्मी पापा खा लेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रोज लहसन छील रही हूँ, कल भी मैंने छीला था और आज भी मैं छील रही हूँ थोड़ा सा। अभी वैसे तो पूरा काम निमट ही गया, झाड़ू पोछा का ऊपर का सारा काम हो गया। गेहूँ हम सुखाए आए थे और मैं टाइसन को 2 बार ऊपर बांधे, दोनों बारी खोल के ले आए तो कबूतर आ जाते, तो उसकी वजह से थोड़ा आता नहीं। बड़ी दीदी होती तो वो तो बांध देती है, ये बच्चे नहीं बांध पाते, बांधते हैं तो मैं बांध के आई भी थी लेकिन ये खोल लाते हैं। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी तुम भी हमारा लहसन थोड़ा सा छिलवा दो, ये लहसन छिल जाएगा तो मैं लहसन का अचार घर में ही डालूंगी, क्योंकि लहसन का अचार गाइस खाना चाहिए। और मुझे तो ज़्यादा ही कहा है लहसन का अचार खाने के लिए, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो लहसन वसन तो ये चीज़ खानी चाहिए, और ये जो है खाने में अच्छे भी होते हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, कल भी मैंने छीला था आधा पौन घंटा, तो बहुत कमर दुखने लग जाती है। और मटर भी ली थी तो मैं प्रिया से बोल रही मका ये मटर भी हैं और मैं लहसन छील लेती हूँ। वैसे खाना हो चुका है और पापा भी नहा के आ चुके, मम्मी ने खाना वाना सबने खा लिया है, बहुत टाइम लग गया था। और हमें यहाँ बैठे बैठे हम बात कर रहे हैं, और यहाँ लहसन भी छील रहे हैं, प्रिया छील रही है मटर, तो मम्मी छिलवा देगी थोड़ा बहुत, वैसे थोड़ा बहुत छिलवा देगी जितना भी होगा, मुझे ये डब्बा भरना है। और गाइस ये देखिए हमारे शादी जो कल शादी थी मैंने आपको बताया, तो वहाँ से ये डब्बे आए हैं, 4 डब्बे वो दे के गए थे, 2 डब्बे ऊपर भाई साहब के ऊपर पहुँचा दिए और 2 डब्बे नीचे रख लिए हैं। आएंगे तो वो भी लड्डू वड्डू खा लेंगे अपना, क्योंकि भारी बीमार तो लगी रहती है, लेकिन खाना पीना तो होता ही है। और मैं यहाँ पहले ही टेस्ट कर रही हूँ, मैंने कहा मुझे वो खाने नहीं दे, गोल्डी के पापा मुझे कुछ भी नहीं खाने देते, वो मेरे पर ध्यान रखते हैं कि क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है। तो मैं यहाँ लड्डू खा रही, तो अंदर कमरे में से निकल गए कि वो बोल रहे हैं कि तूने लड्डू कैसे खाया, तूने मीठा कैसे खाया, तू नहीं बाज आएगी क्या खाने से, नहीं मानती तू मेरी बात। तो इसी बात अनिकेत की माँ भी है इसमें। अनिकेत की माँ देखो ये पिंक साड़ी में है।
तो गाइज नीचे का काम निपटाने के बाद मैं और प्रिया ऊपर पहुंच गए थे और हमें देख ऊपर तो मम्मी भी ऊपर आ जाती है, तो हम यहाँ गेहूँ सुखाने के लिए बैठ गए हैं थोड़े से। तो यहाँ गोल्डी भी फिर रहा है और मैं यहाँ लहसन की थाली फिर लेके आ गई हूँ। मैं कहा चलो लहसन ऊपर बैठ के छील लेंगे, क्योंकि गाइज मुझे डब्बा भर के छीलना है और लहसन छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ भी बैठ गए हम दोनों। मैं कहा चल गेहूँ भी सूख जाएंगे, कपड़ों की तय यहीं बना लेंगे और लहसन भी यहीं पर छील लेंगे, क्योंकि मुझे अचार डालना ही डालना है। जो मैं जैसे मैं अचार डालूंगी मैं आपको रेसिपी जरूर शेयर करूँगी। तो गाइज अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़, और कमेंट करके मुझे बताया कीजिए कि मेरे व्लॉग में क्या कमी आती है क्या नहीं, जिससे कि आगे बढ़े। गाइज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा आप लोगों का, ये अच्छी बात हो रही है, तो सपोर्ट तो दीजिए, आगे शेयर तो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जब ही तो मैं अब मुझे व्लॉग बनाने के लिए कोई मोटिव मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँ। तो गाइज ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे।